আপনারা দেখছেন বঙ্গদর্পণ আসাম। নির্বাচনী প্রচারে অসম রাজ্যে উপস্থিত হলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাখলেন জমজমাট বক্তব্য। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया मार्जरी टैब वालों की आवाज को? ऐसी आवाज होती है क्या? दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए जरा जोर से दोनों हाथ, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मंत्रिपरिषद में साथी रामेश्वर तेली जी, यहां पर उपस्थित मार्जरीटा के लोकप्रिय विधायक श्री भास्कर शर्मा जी, भास्कर खड़े हो जरा, आगे आओ भाई, ताली बजाओ सब लोग भास्कर के लिए। डिगबोई के हमारे प्रत्याशी सुरेन फुकन जी, सुरेन जी के लिए भी सभी लोग ताली बजाओ भाई। श्री शिवजी दुबे जी, भावेन शर्मा जी, कुशकांता बोरा जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम यहां पर आने वाली असम विधानसभा के चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसका निर्णय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुछ ही दिनों में आप सबने 5 साल तक असम का शासन किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, वो तय करना है। और आपके सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद हेमंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद, ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और अजमल साहब का विकल्प है। आप बताओ भाई, आसाम का भला मोदी जी कर सकते हैं या बदरुद्दीन अजमल कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं? कौन कर सकता है बताओ भाई, जोर से बताओ, कौन कर सकता है? मित्रों, ये चुनाव आसाम के भविष्य का निर्माण करने का चुनाव है। ये चुनाव आसाम के युवाओं के भविष्य का निर्णय करने का चुनाव है। और ये चुनाव आसाम के गौरव को आसमान तक पहुंचाने का चुनाव है। आज मैं यहां आया हूं तब ये तिनसुकिया जिले के ही डॉक्टर भूपेन हजारिका को मैं जरूर याद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि भूपेन हजारिका वो व्यक्ति थे जिन्होंने आसाम के संगीत और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया था। कांग्रेस को 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया और आसाम की जनता की संवेदनाओं का सम्मान किया। मित्रों, यहां रामेश्वर तेली बैठे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए
रामेश्वर जी हमेशा चिंता करते रहते, हर मंत्री के वहां जाकर कुछ न कुछ करते रहते हैं यहां के विकास के लिए। अभी मैं तो आपसे वोट मांगने आया था, रामेश्वर तेली खड़े होकर मेरे कान में कहते हैं मेरा ऑयल इंडिया वाला काम बाकी है, आप कर देना भैया जरा, ऑयल इंडिया यहां पर बहुत महत्व रखता है। मैंने बोला कोई गिव एंड टेक नहीं होता, मुझे मालूम है यहां की जनता भास्कर शर्मा को जिताने वाली है, मगर मैं आपको वादा कर कर जाता हूं मित्रों, रामेश्वर तेली ने इस क्षेत्र के लिए जो जो काम बताए हैं सारे कामों को नरेंद्र मोदी सरकार द्रुत गति से समाप्त करेगी। और मित्रों हमने कर दिखाया। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आसाम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, आसाम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त कर देंगे। और मित्रों मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद आसाम में ना आंदोलन है ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं मित्रों। और कांग्रेस पार्टी वो आएंगे, आपको अलग अलग जाति की बात करेंगे, अलग अलग समुदाय की बात करेंगे, लोगों के बीच में मनमुटाव, भेद, झगड़ा लगाने का प्रयास करेंगे। वो उनकी राजनीति की पद्धति है। राहुल बाबा आपकी पद्धति आपको मुबारक हो। हम तो नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर चले हैं और उसी नारे पर 5 साल में यहां पर विकास हुआ है। मुझे आज यहां के सारे लोग मार्गरेटा वाले बताएं कि भाई आपको हिंसा चाहिए या शांति चाहिए? जोर से बोलो, हिंसा चाहिए या शांति चाहिए? बंदूक चाहिए या रोजगार चाहिए? मित्रों पढ़ा लिखा डॉक्टर युवा चाहिए या आतंकवाद के खप्पर में मरने वाला युवा चाहिए? डॉक्टर युवा चाहिए ना? घुसपैठ चाहिए या विकास की ट्रेन चाहिए? बताइए, घुसपैठ चाहते हो आप? मुझे एक बात बताओ भाई, ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? बदरुद्दीन को साथ में रखकर आसाम सलामत रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? मित्रों मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरी आसाम की जनता को वादा करने आया हूं, एक और 5 साल दे दीजिए, घुसपैठ आसाम के लिए भूतकाल बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी, यहां कभी घुसपैठ नहीं होने वाला। मित्रों ये 5 साल हमारी सरकार चली। आमतौर पर चुनाव आता है और विपक्ष के भाषण सुनते हैं तो सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई पड़ते, मगर हमारे सर्बानंद और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी सरकार चलाई है कि 5 साल तक विपक्ष भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मित्रों भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम हमने किया है। मित्रों हमने ढेर सारे विकास किए। तिनसुकिया जिले में नामचिक नदी पर आरसीसी पुल बनाने का काम किया, जगुन नामचिक मियामो सड़क का निर्माण पूरा किया। आपने कभी कल्पना की थी कि तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज आएगा? तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हो गई है। हर साल
100 बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे। मित्रों, ये चाय बागान का क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जब चुनाव आता है चाय बागान याद आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक यहां आपकी सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री आसाम से भेजे थे, मगर चाय बागान के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चाय बागान में मजदूरी मुआवजा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 रुपया देने का काम शुरू किया है और वो सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। इसके साथ साथ अब तक 47,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इसका फायदा दिया है और अब ये राशि बढ़ाकर 18,000 करने का काम किया है। उनको किफायती पोषण और पोषण सहायता के उसमें लगभग 6,46,000 परिवारों को सस्ता अनाज पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्वसहाय जूथ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको 25,000 रुपया देने की सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, उद्यमशीलता पैदा करने के लिए शहीद दयालदास पनिका स्वनियोजन योजना के तहत 40 करोड़ रुपया युवाओं के लिए आवंटित किए हैं और उसमें से ढेर सारा रुपया खर्च भी हो गया है। मित्रों, लगभग जनजातियों की ज्यादा संख्या वाले तिनसुकिया जिले में अकेले में 11,142 सर्टिफिकेट देने का काम हमने समाप्त कर दिया है और अभी अभी मोदी जी एक 3,000 करोड़ की योजना लेके आए हैं जिसके तहत स्कूल, रहने का मकान और अच्छे अस्पतालों का निर्माण चाय बागान क्षेत्र में आसाम के लिए विशेष करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी हमने यहां पर वेतन बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय किया है और 8 सीट चाय बागान के बच्चों के लिए MBBS में रिजर्व करने का काम किया है। भाजपा सरकार द्वारा 130 मोबाइल मेडिकल यूनिट यहां पर तैनात किए गए हैं जो 445 चाय बागानों में उसकी सेवा दे रहे हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा चाय बागान कर्मचारियों ने इसका फायदा दिया है और मित्रों, सीधा बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है जिसके माध्यम से बिचौलिए के बगैर श्रमिकों को अपना पैसा सीधा मिलता है। मित्रों, चाहे काजीरंगा का हमारा जंगल हो, चाहे सत्र भूमि हो, एक घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर रखा था। ये एंक्रोचमेंट के कारण आसाम की जनता का अधिकार जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने सत्र भूमि में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाया और काजीरंगा में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाने का काम किया है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में
उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ। जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया। बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों, वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। मित्रों, आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे वो यहां पर दुनिया भर का पर्यटन भी लाएंगे। हम बाढ़ मुक्त आसाम का वादा करते हैं। मित्रों, हमने कहा था आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे, वो काम लगभग समाप्त हुआ है। घुसपैठ अब करना बहुत दिक्कत हो गई है। हमने कहा था आसाम को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने का काम किया है। बोडो समझौते के बाद अब आसाम के अंदर आतंकवाद भूतकाल बन गया है। हमने कहा था आसाम को आंदोलन से मुक्त करेंगे। मित्रों, आसाम के अंदर हमने आंदोलन के नाम पर युवाओं की हत्या नहीं करी। एक कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों आसामी युवाओं का आंदोलन के वक्त गोली चलाकर उनको मारने का काम किया था। और वो आंदोलन करने वाले, वही आंदोलन करने वाले आज कांग्रेस को जिताने के लिए वोट कटवा बनकर निकले हैं। आसाम की जनता को इनको जानना चाहिए। आंदोलन पर गोली चलाने वाले और आंदोलन करने वाले दोनों भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा होकर आए हैं, मगर हमने आसाम को आंदोलन से भी मुक्त किया है और हम आसाम को बाढ़ से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पर किए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए गए। एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज बनाने में 30 साल का इंतजार करना पड़ा। कितने साल का भाई, जरा जोर से बोलो। 30 साल तक नहीं बना। मोदी जी ने एक 5 साल में 6 पुल बनाने का काम कर दिया। मोदी जी ने 6 पुल। तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ रुपया तेल के क्षेत्र के विकास के लिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट को नया बनाने जा रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, उसका स्थापना किया गया है। टीहू में फूड पार्क बनाया गया है। जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है। शिवसागर में जेरंगा पठार में लगभग अभी नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन पट्टे का अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, गैस की रॉयल्टी, मुझे याद है वित्त मंत्री बनने के साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा, उस वक्त में पार्टी का अध्यक्ष था, आए थे कि साहब हमारे 8,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री हमने दिया 15 साल तक, मगर हमारा पैसा नहीं है 10 साल तक। हमने कहा कि मोदी जी का समय लो। सर्वानंद जी और हेमंत जी मोदी जी के पास गए। 1 सप्ताह के अंदर ही आसाम का 8,000 करोड़ रुपया का रॉयल्टी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये दोनों हमारे नेता यहां बैठे हैं।
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आसाम को कोरोना के प्रकोप से बचाने का काम किया है। मित्रों, कोरोना काल में आसाम में जितना अच्छा काम हुआ है कहीं पर देश भर में कहीं पर नहीं। बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं बनाई, टेस्टिंग की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई। और अब मैंने अभी हेमंत जी से पूछा कितना टीकाकरण हुआ है, उन्होंने कहा इतने कम समय में 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मित्रों, ढेर सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हुए हैं, ढेर सारे काम कृषि के क्षेत्र में भी हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनी हैं। मेरा आज आपको इतना ही, सबको मैं यहां आग्रह करने के लिए आया हूं कि आज मैं यहां मार्जिरिटा में हमारे, अगर आ गया हो भाई, हमारे प्रत्याशी शर्मा जी को जिताने के लिए आया हूं। आप बताओ मुझे, भास्कर को डबल मार्जिन से जिताओगे क्या? मार्जिन कम नहीं चलेगा, डबल इंजन सरकार बनानी है तो मार्जिन भी डबल चाहिए। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? आसाम में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।